नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 7 अप्रैल की कुछ खास अपडेट्स पर। मुश्ताबा खामेनेई बेहोश, सीक्रेट इलाज को लेकर हुआ खुलासा। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्ताबा खामेनेई की हेल्थ को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्ताबा खामेनेई बेहोश हैं। ईरान से कोम शहर के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच 28 फरवरी से युद्ध की शुरुआत हुई थी। जंग के पहले दिन ही ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई थी। यूएस इजराइल के हमले में मुश्ताबा खामेनेई भी घायल हुए थे। टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार कोम शहर में उनका इलाज चल रहा है। ए रेवंत रेड्डी बोले, मैं पिनराई विजयन के साथ बहस को तैयार। केरलम के मुख्यमंत्री को लिखे अपने लेटर पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कहा, मैं पिनराई विजयन के साथ बहस करने के लिए तैयार हूं। जब भी वो तैयार होंगे। उनके रोल मॉडल कौन है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह या ज्योति बासु और सोमनाथ चैटर्जी? पिनराई विजयन नरेंद्र मोदी को अपना रोल मॉडल मान रहे हैं और ये केरलम के लोगों को मंजूर नहीं है। वे एक और नरेंद्र मोदी की तरह कैंपेन कर रहे हैं। So I am ready to debate with Pinarayi Vijayan whenever he give me he is ready to debate. I am ready to debate on those lines. So my point is that who is his role model? Narendra Modi and Amit Shah, or Jyoti Basu, otherwise Somnath Chatterjee. So he is taking references from Modi. So one Modi is sitting in Delhi, the other Modi is sitting in Thiruvananthapuram. That is what my point. असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने 100 सीटों को जीतने का किया दावा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, हम चुनाव में कम से कम 100 सीटें जीतेंगे। वो चुनावी कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने ये दावा किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हम लोग लगभग 100 सीटें जीतेंगे। इलेक्शन में हैट्रिक होगा बीजेपी। 100% हम लोग लगभग 100 सीट जीतेंगे। यूसुफ पठान बोले, पश्चिम बंगाल में फिर से सीएम बनेंगी ममता बनर्जी। टीएमसी सांसद यूसुफ पठान ने कहा, हम असम में 22 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। पश्चिम बंगाल चुनाव पर उन्होंने कहा, ममता बनर्जी फिर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनेंगी। 22 सीट लड़ रहे हैं तृणमूल कांग्रेस का। 22 में से 22 हमको उम्मीद है कि 22 में से 22 जीतेगा जरूर। इस बार ममता दीदी सीएम में रहेगा, बिल्कुल रहेगा, सीएम में बिल्कुल रहेगा ममता बनर्जी। उन्होंने खुद ने कहा है स्टेज पे से, मंच पे से, भरतपुर में एक रैली थी और उसके बाद दूसरी रैली में भी उन्होंने कहा है कि ये इलेक्शन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और इस बार दीदी फिर रिपीट होगी। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि 2029 में 2029 में जो इलेक्शन होगा लोकसभा में, तो उन्होंने ये भी वादा किया है कि वो दिल्ली में भी कब्जा करेगी। असम में क्या खाता खोलेंगे आप लोग इस बार? बिल्कुल खाता खोलेंगे। 22 सीट में से हम लोग अच्छे सीट लेके आएंगे, अच्छे नंबर से लेके आएंगे। संजय सारागवी बोले, चुनाव आयोग कर रहा अच्छा काम, विपक्ष को नहीं आ रहा रास। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सारावगी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग करने वाले विपक्षी सांसदों के नोटिस खारिज करने पर कहा, इसे खारिज होना ही था। जिस तरह से संवैधानिक संस्थानों को कांग्रेस हो या विपक्ष के लोग हो, जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, अभी हाल में इन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के लिए भी अविश्वास प्रस्ताव लाया था, तब इन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। एसआईआर चल रहा है, चुनाव आयोग अच्छे काम कर रहे हैं, अन्य संस्थाएं अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन इन्हें ये काम रास नहीं आता है। हाँ, खारिज होना ही था। जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं को, कांग्रेस हो कि विपक्ष के लोग हों, जिस तरह इनका व्यवहार हो रहा है, अभी हाल में ही लोकसभा अध्यक्ष जी के लिए भी इन्होंने लाया था विश्वास, मुंह की खानी पड़ी। आज पूरे देश में चुनाव आयोग जो मृतक हैं, डबल एंट्री के लोग हैं, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, एसआईआर कर रही है। तो कांग्रेस और विपक्ष के लोग ऐसे लोगों का वोट बैंक के रूप में उपयोग करके या
फर्जी मतदान कराते रहिए। तो एसआईआर चल रहा है या चुनाव आयोग अच्छे काम करे, अन्य संस्थाएं देश के अच्छा काम कर रही है, तो इनको रास नहीं आता है। लाए थे लेकिन खारिज हो गया, होना ही था। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।